इन 5 बातों का ध्यान रख के आप अपने तुलसी के पौधे को सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। या अभी भी तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं या पत्तियां सिकुड़ी हुई होती हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इन 5 बातों का ध्यान रखिए, आप अपने तुलसी को ज़्यादा हरा भरा और घना रख पाएंगे। तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में बचा कर रखने के लिए सबसे पहली टिप जो आपको अपनानी है वो ये है कि तुलसी के पौधे को आप ओपन में तो रखेंगे, यानी कि पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, लेकिन रात के समय इनके ऊपर किसी भी चीज़ का एक आप कह सकते हैं आवरण रखना है, ढकना है। तुलसी के पौधे को यदि पूरे टाइम आप ढक करके रखेंगे तो हो सकता है पौधा पनपे ना, लेकिन पनपने के लिए ज़रूरी है कि दिन में धूप मिलता रहे और रात के समय इसको आप कोई एक पतली सी ऐसी चादर से उड़ाकर रखिए। 3-4 हैं तो इस तरीके से ऊपर से घेर दीजिए ताकि ओस डायरेक्ट इनके पत्तों पर ना पड़े, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ऐसे यदि कोई मोटी सी चादर होगी और तुलसी जी के ऊपर आप रख देंगे तो हो सकता है पतली डंडी है वो झुक करके पौधा खराब भी हो जाए। तो जैसे मैं आपको ये पकड़ के दिखा रही हूँ कि एक आवरण करना है, एक घेरा बनाना है और बचा कर रखना है ओस से, लेकिन मेक श्योर कि सुबह में आप इस चादर को ज़रूर हटाएंगे, तभी आप तुलसी जी को ज़्यादा स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि धूप का मिलना ज़रूरी है। तुलसी के पौधे पर ओस लगातार यदि पड़ती रहती है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और फिर काले कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ज़रूर ध्यान देंगे, अक्सर कार्तिक के महीने में हम लोग तुलसी जी के पौधे की पूजन करते हैं, जल देते हैं, रात को दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाने का तो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब आप जल दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी गीली है और ऊपर से लगातार यदि आप जल देते जाते हैं तो फिर पत्ते सिकुड़ते हैं और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसका कोई सोल्यूशन आपको खुद ब खुद ढूंढना होगा, या तो 2-3 तुलसी जी एक साथ रख लीजिए, एक दिन एक में जल दीजिए, दूसरे दिन दूसरे में, क्योंकि सर्दियों में इनके पानी को, जल को सूखने में 2 से 3 दिन तो ज़रूर लगते हैं। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पिंचिंग, की घना कैसे बनाएंगे। देखिए, तुलसी जी को घना करने के लिए जो पिंचिंग का प्रोसेस है आप हर महीने कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ऊपर से 1 इंच आपको कट कर देना है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए, ऊपर से पकड़ के ये 1 इंच आपको कट करना है। नाखून से करें, तोड़ कर करें, कैंची से करें, वैसे कैंची से कट करना ठीक है, लेकिन कई लोग कहते हैं कैंची नहीं लगाते हैं, तो आप अपनी मान्यता के अनुसार कर सकते हैं। तो ये पिंचिंग इस तरीके से करने से आपके तुलसी का पौधा घना होगा, और सिर्फ घना ही नहीं, मल्टीपल फ़ायदे हैं। यदि सीड्स निकल आई हैं, बीज निकल आए हैं, तो बीजों को भी आप हटाइए, क्योंकि बीज एक तो तुलसी जी पर भार होते हैं, दूसरी चीज़ बीज पकने के प्रोसेस में आपका पौधा इतना मेच्योर हो जाता है कि पत्तियां पीली होकर के निकलने लगती हैं। तो इसको घना बनाने का ये जो प्रोसेस है ये मंथ में एक बार आपको करना है। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाद कौन सी देनी है। ये जो आपको दिख रहा है ये चाय पत्ती है जो ऊपर से मैंने डाला है, इससे मल्चिंग भी हो रही है, और ये जब हम गुड़ाई करेंगे तो ये चाय पत्ती जड़ों तक चली जाएगी। चाय पत्ती की जगह पे आप आधा चम्मच कॉफ़ी भी ले सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। इन दोनों का लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। यदि गर्मियों में उपचार कर रहे हैं, चाय पत्ती वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए, लेकिन सर्दियों में मैं सजेस्ट करूँगी कि डायरेक्टली आप सॉइल पर डालिए। अब ये जो चाय पत्ती है ये यूज्ड टी लीफ मैंने यूज़ किया है, यानी चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको धोकर सुखा लीजिए और उसे पहले 1-2 दिन गमले के ऊपर बिछा दीजिए, या फिर इस तरीके से लिक्विड बना लीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, और गमले के ऊपर बिछाइए। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा तो फिर आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करेंगे ये सॉइल में मिल जाएगा। ये चाय पत्ती जो है ये आपके पौधे के लश ग्रीन पत्तियों को लाने में मदद करेगा और मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, जिससे पौधे को मल्टीपल फ़ायदे होंगे। तो इसका इस्तेमाल करके आप देखिए। यदि आपके पौधे पर इस तरीके से काले कीड़े आ रहे हैं, ऊपर में आपको दिख रहे हैं काले कीड़े, तो सिंपली आपको एक उपाय करना है, और ये उपाय यदि सर्दियों में कर रहे हैं तो दिन में करेंगे, और यदि गर्मियों में कर रहे हैं तो शाम के समय करेंगे। आपके किचन में जो हल्दी है जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, आधा चम्मच हल्दी, यदि कहीं से भी चींटियाँ लग रही हैं तो आधे चम्मच हल्दी को इस तरीके से आप ऊपर से छिड़क के छोड़ दीजिए, पानी नहीं डालना है। या फिर दूसरा तरीका है, यदि काले कीड़े या किसी और कीड़े का अटैक हो गया है तो इस हल्दी को पानी में डालिए, इसमें 1 चम्मच डिश वॉश सोप या फिर शैम्पू मिला लीजिए और बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, सुबह में यदि स्प्रे करते हैं और धूप जब आपके पौधे को मिलती है
तो कोई फंगस भी क्रिएट नहीं होगा, पत्तियां भी लश ग्रीन चमकदार हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है, वीक में 1 या 2 बार करें, जिस तरीके रिजल्ट होगा उस तरीके से। मान लीजिए पहले वॉश के बाद ही आपको पौधे स्वस्थ नज़र आ रहे हैं तो फिर दोबारा आप 10 to 15 डेज़ पर रिपीट कीजिए। और यदि फर्स्ट डे करने के बाद भी ज़्यादा रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है तो 2 या 3 दिनों के बाद इसे आप रिपीट कर लीजिए। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पौधे पर गुड़ाई ज़रूर करते रहिए, इससे ऊपरी सतह सख्त नहीं होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं यदि आप पौधे की ऊपरी सतह को थोड़ी सी ढीली रखते हैं। जितनी बार आप चायपत्ती वाला पानी दें या चायपत्ती डालें या हल्दी का पानी, एप्सम सॉल्ट का भी छिड़काव कर सकते हैं, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेकर के पानी में डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ है। अब एक बार मैं सॉइल हाथ में लेकर दिखाती हूँ। इसी तरीके की सॉइल होनी चाहिए, यानी कि 40% सैंड का होना ज़रूरी है, बाकी के रेशियो में 20% कंपोस्ट और 40% गार्डन सॉइल मिला करके एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी बना लीजिए ताकि इसमें पानी जमा ना हो। पानी वीक में 2 बार ही देना है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में आप डेली वाटरिंग करेंगे। मिट्टी के 6 से 8 इंच के कंटेनर में आपका पौधा लगातार चलता रहता है। यदि इन 4-5 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एवरेज से ज़्यादा अच्छा आप रिजल्ट ले पाएंगे। फिर लास्ट में ये चीज़ मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इस तरीके से नहीं ओढ़ा करके रखना है, अदरवाइज़ पत्ते झुकेंगे, टहनी झुकेगी और टूट जाएगी। क्योंकि तुलसी जी यदि न्यू है तो उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। इस तरीके से करें कि पौधे को नुकसान ना हो, लेकिन एक ऊपर से आप कह सकते हैं कवर करना ज़रूरी होता है, ओस से बचाना है बेसिकली। बाकी आप ये देखिए कि किस तरीके से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए।